Hello friends, I am Professor Dharmesh Dablia and welcome to the next session on research and collaboration with LabTech। आज हम देखेंगे कि कोई किसी भी रिसर्च आर्टिकल के लिए अगर हमें जर्नल सर्च करना है कि किस जर्नल में वो आर्टिकल पब्लिश हो सकता है तो उसका प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से हम लोग एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को डिस्प्ले करते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मशीन लर्निंग एंड हेल्थ केयर का। लेट्स से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड टेक्निक्स फॉर कैंसर डिटेक्शन, ये एज ए एग्जाम्पल पार्ट ऑफ ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें दो मेजर कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे। पहला है मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरा है कैंसर जो है हेल्थ केयर रिलेटेड। तो ये दो कीवर्ड्स को रिलेट करके हमें एक ऐसा जर्नल सर्च करना होगा जो ये दोनों कीवर्ड्स कंबाइन करके अपने आर्टिकल्स में पब्लिश करता हो। बेसिकली हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स का। अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम्स में जाके चेक करें कि कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ केयर का आर्टिकल पब्लिश है क्या, लेट्स से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फॉर ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फॉर लंग कैंसर डिटेक्शन और डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो हम लोग इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपने रिसर्च आर्टिकल के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करें। इस कीवर्ड्स को आप जर्नल के कीवर्ड्स और स्कोप के साथ मैच करें। सेकेंड थिंग, जब आप किसी जर्नल में जाते हैं, किसी जर्नल को ब्राउज करते हैं, आपको चेक करना रहता है कि जर्नल का रेपुटेशन कैसा है। अब जर्नल का रेपुटेशन कैसे चेक किया जाता है, जिसके लिए दो मेजर थिंग्स है। पहला, वो कौन कौन से रेप्यूटेड इंडेक्सिंग डेटाबेसेस में इंडेक्स्ड है। लाइक से फॉर स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस, जर्नल स्कोपस में इंडेक्स है या मेडलाइन में इंडेक्स है, पबमेड में इंडेक्स है, SCIE में है, SSCI में है। कौन सा ऐसा इंडेक्सिंग डेटाबेस है जिसमें वो पर्टिकुलर जर्नल इंडेक्स है। अब बहुत सारे जर्नल इंडेक्स है, 65,000 जर्नल इंडेक्स है स्कोपस में, SCI में, स्कोपस में बहुत सारे जर्नल इंडेक्स है। तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप एक हायर रैंक की तरफ मूव करना चाहते हैं। देन आप जाते हैं क्वार्टाइल्स की तरफ, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 एंड क्वार्टाइल 4। तो कहीं ना कहीं आप टारगेट कर सकते हैं कि मुझे इस बार क्वार्टाइल 2 में जाना है या क्वार्टाइल 1 बेस्ड पब्लिकेशन में जाना है। नेक्स्ट पार्ट, जब आप जर्नल के रेपुटेशंस को चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट होता है कि आप जर्नल के एम्स एंड स्कोप को रीड करें। जर्नल का एम्स एंड स्कोप डिफाइन करता है कि जर्नल कौन कौन के स्कोप के पेपर्स पब्लिश करेगा। बेसिकली आप जब कीवर्ड्स लेते हैं तो कीवर्ड्स आप कंपेयर करेंगे इन एम्स एंड स्कोप्स के साथ। अगर आपके कीवर्ड्स इनके एम्स एंड स्कोप में मैच हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना आर्टिकल उनके जर्नल में सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके कीवर्ड्स उनमें मैच नहीं हुए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आर्टिकल उस जर्नल में रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो हमें चेक करनी है वो ये है कि आप रेगुलर इशू में पब्लिश करना चाहते हैं या स्पेशल इश्यूज में पब्लिश करना चाहते हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स को गलतफहमी होती है कि स्पेशल इश्यूज कम रेप्यूटेड होते हैं या स्पेशल इशू में पब्लिश करने पे इंडेक्सिंग नहीं होता है, स्पेशल इशू में DOI नहीं मिलता है, रेगुलर इशू बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस एंड ऑल। बेसिकली कोई भी जर्नल जब अपना स्पेशल इशू निकालता है वो बेस्ड ऑन ए थीम होता है। लेट्स से एक्सपर्ट सिस्टम्स में एक स्पेशल इशू आ गया कल, मशीन लर्निंग एंड हेल्थ केयर। तो हमारा जो आर्टिकल है जिसका हमने डेमो लिया है, इट कैन इजीली बी सुटेबल फॉर दैट स्पेशल इशू। वो स्पेशल इशू में मेरा आर्टिकल जा सकता है। अगेन एक अच्छा चीज ये होता है कि स्पेशल इशू के डेडलाइंस होते हैं, तो स्पेशल इशू हमेशा टाइम बाउंडेड रहता है और पीयर रिव्यू प्रोसेस बहुत क्लियरली फास्ट होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर इशू। नेक्स्ट चीज है, तो आपने जर्नल्स तो ले लिए, बट जर्नल्स के पब्लिशर का भी कंपैरिजन आजकल किया जाता है। मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा, बट बेसिकली बहुत सारे रिसर्चर्स जो बहुत सीनियर रिसर्चर्स है वो चेक करते हैं कि पब्लिशर का हिस्ट्री कैसा है। जो पब्लिशर का है उसका कोई दूसरा जर्नल जो स्कोपस में था कहीं वो डिसकंटिन्यू तो नहीं हो गया, या तो फिर पब्लिशर का कोई और जर्नल जो SCI था वो रिसेंटली SCI से हट के स्कोपस में तो नहीं रह गया सिर्फ। सो पब्लिशर हिस्ट्री चेक करना इज ए गुड स्टेप। इसे आप एक अच्छे स्टेप के तरह ले सकते हैं, बट कंपैरिजन करना इतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट थिंग है कि आप तय करें कि आप ओपन एक्सेस पब्लिकेशन चाहते हैं या सब्सक्रिप्शन चाहते हैं। बहुत सारे जर्नल्स आजकल हाइब्रिड मॉडल पे भी जोर दे रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये है कि कुछ आर्टिकल्स ओपन एक्सेस रहेंगे और कुछ आर्टिकल सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहेंगे। एज यू नो, अगर आप ओपन एक्सेस आर्टिकल्स की तरफ जा रहे हैं तो उनका APC आपको पे करना पड़ता है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। ये डिपेंड कर जाता है कि किसी स्कोपस के लिए $400-500 हो सकता है, किसी SCI बेस्ड जर्नल के लिए $2,000-3,000 भी हो सकता है। अगर आप सब्सक्रिप्शन बेस में जाए तो नो डाउट सब्सक्रिप्शन रॉयल्टीज और डिफरेंट टर्म्स जर्नल्स के रहते हैं, जिसमें आपको जर्नल्स के बेसिक गाइडलाइंस को सर्च करना होगा कि अगर कोई फंडिंग पार्टनर अवेलेबल है क्या, या फिर फंडिंग रिलेटेड कुछ हो सकता है क्या। क्योंकि ओपन एक्सेस में जर्नल का या आपके आर्टिकल का एक्सप्लोरिंग बहुत हाई होता है। लेट्स से अगर हम कंपैरिजन की बात करें, आर्टिकल्स जो ओपन एक्सेस में पब्लिश करते हैं
ये आर्टिकल्स जो ओपन एक्सेस में पब्लिश होते हैं इनका एक्सपोजर ज़्यादा रहता है क्योंकि पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल रहता है, बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं और साइटेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आजकल बहुत रिसर्चर्स ऐसा प्रेफर कर रहे हैं कि हमने ओपन एक्सेस में पब्लिश करना चाहिए, बट ओपन एक्सेस में पब्लिश करने के लिए मैक्सिमम जर्नल्स एपीसी चार्ज करते हैं जो हर एक पर्सन एक्चुअली प्रेफर नहीं करता या तो फिर उसके बजट में नहीं है। बेसिकली आप ऐसे ही बोलो तो सही रहेगा। ऐसे समय आपको चेक करना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ या कोई अदर फंडिंग पार्टनर्स आपको फंड कर सकते हैं क्या, इफ़ योर रिसर्च आर्टिकल इज एक्सेप्टेड। नेक्स्ट थिंग जिसका आपको ध्यान देना है वो है टाइम फॉर रिव्यू। कुछ जर्नल्स 21 डेज टू 30 डेज में फर्स्ट रिव्यू देते हैं, कुछ जर्नल्स 3 से 4 महीने लगा लेते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपका रिसर्च थोड़ा सा हरी में है और आपको थोड़ा जल्दी पब्लिकेशन करना है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जर्नल का रिव्यू टाइम कितना है। बेस्ड ऑन क्वालिटी जितना हायर रैंक जर्नल का रहेगा उतने उनके सबमिशंस ज़्यादा रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको रिव्यू टाइम का जो टर्न अराउंड है वो भी हमेशा ज़्यादा रहता है। तो आपको एक मिसमैचिंग बैलेंस लाना होगा कि टाइम फॉर रिव्यू, रेपुटेशन और एपी से आप कहाँ अपने आप को प्रॉपरली सेट कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप ज़रूर चेक करें कि आपका जो जर्नल जिसको आपने सिलेक्ट किया है वो फेक या प्रेडेटरी ना हो। अगर आपका पेपर फेक या प्रेडेटरी पब्लिकेशन में पब्लिश होता है तो नो डाउट आपका रिसर्च भी वेस्ट जाएगा, आपके पैसे भी वेस्ट जाएंगे और कहीं ना कहीं आपने रिसर्च को रीप्लैगराइज से हटा भी नहीं पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से डिटेक्ट करें कि जर्नल फेक है या ओरिजिनल या फेक है या प्रीडेटरी, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पुट अप किया हुआ है विद एन एग्जांपल ऑफ स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग। मेक श्योर कि आप उसके थ्रू जाए। फिर भी अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आता तो आप जिस जर्नल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं उनका नाम आप कमेंट में रखिए और आप हमें डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक जर्नल गाइडलाइंस बराबर है क्या, एपीसी के लिए फंडिंग्स किस तरीके से किए जाते हैं। रिगार्डिंग दिस वीडियो आप हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं। We will be happy to help anytime। हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। Thank you for watching the video। Stay tuned।